अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 30 तारीख़ है, मार्च का महीना है 2022। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन की ताज़ा तरीन अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले अगर बिटकॉइन की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए तो इस टाइम बिटकॉइन की रेजिस्टेंस 47,990 इस टाइम बनी हुई है। ये सिंपल मूविंग एवरेज भी जो हमारी है 200 की, वो भी यही बनती है। वो भी इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, तकरीबन यही वैल्यू बनती है। जनवरी के महीने में 2022 को ये बिटकॉइन यहाँ से टच करके यहाँ से नीचे आया था, इसीलिए ये रेजिस्टेंस इस टाइम हमारे पास ये बनी हुई है। तो कल भी ये इसको टच करके तो ये यहाँ से थोड़ा सा इसने करेक्शन ली है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए तो इस टाइम 43,000 पे और 41,000 पे इसकी सपोर्ट है। और अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इस टाइम 52,920 पे इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 48 के बाद, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अगली आ रही है। अगर बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म बुलिशनेस की बात की जाए तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन का जो मैकटी है, मैकटी एक जो इंडिकेटर है जो शो करता है कि बिटकॉइन इस टाइम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है या नहीं। तो इस टाइम वीकली का चार्ट है, वीकली चार्ट के ऊपर ये क्रॉसओवर बन रहा है। इस क्रॉसओवर का मतलब ये है कि जो बिटकॉइन है ये लॉन्ग टर्म अभी बुलिश होगा। यहाँ से आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्रीन है, यहाँ पर ये रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, अब ये दोबारा से ग्रीन बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से क्रॉसओवर भी बनना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब लॉन्ग टर्म में ये बुलिश बिटकॉइन लग रहा है इस मैकडी इंडिकेटर के मुताबिक। अगर बीटीसी की डोमिनेंस की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से बीटीसी की डोमिनेंस मज़ीद कम होती जा रही है। मैंने आपको कल के जो बुलेटिन है उसमें बताया था कि बीटीसी का जो शॉर्ट टर्म जो है वो उसके अंदर भी फॉलिंग वेज बन रहा है, जिससे जो है वो शॉर्ट टर्म जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो यहाँ से कम हो सकती है। तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस जो है ना वो मज़ीद नीचे आ रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जो आल्ट कॉइन्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। जैसे GMT जो कॉइन है उसने लास्ट 24 आवर्स के अंदर 72% जो है वो प्रॉफिट दिया है। इस तरह जो जिल कॉइन है उसने 51% जो है वो 24 आवर्स के अंदर प्रॉफिट दिया। ये टॉप 100 जो है वो की जो कॉइन्स की लिस्ट है क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो कॉइन मार्केट कैप पे अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप देखें तो 7 डेज़ के अंदर जो जिल कॉइन है इसने 232% जो है वो उसने प्रॉफिट दिया, इतना ये ऊपर गया है। उसके अलावा GMT 165% जो है वो ऊपर की जानिब आया है। इस टाइम बिटकॉइन 47,000 पे मौजूद है, लेकिन जो हेल्दी करेक्शन है ऊपर जाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये 45,000 तक ये करेक्शन कर सकता है। तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि जो बुलिश जब से ये बिटकॉइन हुआ है, यानी कि जब से इसने EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 और 55 को इससे ऊपर गया है, तो ये बिटकॉइन इसके बाद बुलिश हो गया। तो जो ये 45,000 या 44,000 इसकी जो वैल्यू बन रही है ये EMA 21 या 55 के पास बन रही है। तो अगर इसको रीटेस्ट करता है तो ये एक हेल्दी करेक्शन होगी। तो BTC की डोमिनेंस भी कम हो रही है, और ये अगर इतना इसको यहाँ तक आता है तो ये एक यहाँ से टच करके ऊपर जाता तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी इसके मज़ीद अप ट्रेंड करने के लिए। इस तरह डॉज कॉइन भी जो है वो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि 0.12 पे आप इसको बाई कर सकते हैं। इसका अच्छा जो है वो यहाँ पर बाइंग रेंज थी। तो अब ये इस टाइम 0.1437 पर ये ट्रेड कर रहा है। इसकी जो नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस है इस टाइम वो 0.20 पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 महीने की जो यहाँ से रेजिस्टेंस है यहाँ पर मौजूद है। तो पहले ये सपोर्ट बनी हुई थी, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है। अब यहाँ तक ये ऊपर जाने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कल एक हैक हुआ है रोनिन जो क्रॉस चेन ब्रिज है AXS का। तो यहाँ पर तकरीबन 1,73,000 इथेरियम और 25.5 जो USDC वो चोरी हो गए हैं,
जिसकी वजह से जो है वो इनकी प्राइस काफ़ी डाउन आ गई है। हैकर्स ने जो है फिर वो अपने ट्रांसफ़र फ़ंड जो है वो FTX और क्रिप्टोकॉम में ट्रांसफ़र किए हैं। AX इस चोरी की वजह से जो प्राइस है वो AXS की बुरी तरह गिरी है। 70 से ये यहाँ नीचे तक आ गया था, 62% $62 तक आ गया था। उसके अलावा जो रोनिन टोकन है उसकी प्राइस भी 2.29 से ये भी बड़ी बुरी तरह गिरी है। तो 1.69 तक इसकी जो प्राइस जो है वो आ गई थी। अभी ये इस टाइम ये यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तकरीबन 1.83 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको ब्लैक स्वान के बारे में बताया था कि वो इसी तरह के इवेंट्स हो सकते हैं कि कोई बड़ी चोरी हो गई है या कोई कोई कंट्री बैन लगा देता है या कोई इस तरह का कोई एक्सचेंजेस पे कोई ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है। तो इस तरह के इवेंट्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं। इसलिए अब जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें क्रिप्टो के अंदर तो अपना पोर्टफोलियो लाजमी डाइवर्सिफाई करें और उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रखें, कुछ एक्सचेंजेस पे रखें, कुछ वॉलेट्स के अंदर रखें। वॉलेट्स सबसे ज़्यादा महफूज तरीन होते हैं जगह। हार्ड वॉलेट्स जो हैं वो और भी सबसे ज़्यादा महफूज तरीन हार्ड वॉलेट्स होते हैं। तो कुछ हार्ड वॉलेट पे रखें, कुछ शॉर्ट वॉलेट यानी ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में रखें। कुछ एक्सचेंजेस में भी आप जो है वो और रखें और कॉइन्स को भी डाइवर्सिफाई करें। यानी कि अगर आपने बिटकॉइन बाय किया है तो एथेरियम भी बाय करें, डॉट बाय करें, आडा बाय करें। इस तरह अपना जो पोर्टफोलियो है वो डिफरेंट कॉइन्स में लगाएं ताकि अगर कोई भी करेंसी इस तरह नीचे आती है तो आपका जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके अलावा अगर बात करें आप ओपरा ब्राउज़र की, ओपरा ब्राउज़र ने जो है वो मज़ीद जो इंटीग्रेशन है वो की है 8 ब्लॉकचेन के साथ, जिसमें सोलाना और पॉलीगॉन वगैरह, बिटकॉइन भी वगैरह शामिल हैं। तो इसके अलावा आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ के इसमें आप जो ओपरा का क्रिप्टो ब्राउज़र है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखें, ये पहले इसका दूसरा ब्राउज़र था, अब ये क्रिप्टो ब्राउज़र भी इसका अवेलेबल है। इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। एक ऑप्शन मुझे पसंद आया कि इसके अंदर जो है वो आप अपनी क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं। साइन इन डैप्स के अंदर आप साइन इन रख सकते हैं विदाउट एनी एक्सटेंशन। क्रोम के अंदर आपको एक्सटेंशंस करनी पड़ती हैं। इसके अंदर आप जो बिल्ड इन इसका हमारे पास जो ओपरा का बिल्ड इन जो क्रिप्टो वॉलेट है तो उसके अंदर आप एथेरियम टोकन वगैरह जो है इसके अंदर आप जो है वो रख सकते हैं। तो इसमें आपको एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा ये कि आप अपना यहाँ पर मेटामास्क वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं या बाइनेंस वॉलेट भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर सबसे लास्ट में फिर अगर आप बिटकॉइन एक्सचेंजेस अगर पे देखें कि एक टोटल जो है ना वो बैलेंस कितना है एक्सचेंजेस, ऑल एक्सचेंजेस के ऊपर BTC का, तो इस टाइम वो ऑल टाइम जो है वो ऑल टाइम तो नहीं, पिछले 3 साल तकरीबन पिछले 3.5 ईयर्स तक का जो लो है वो इस टाइम अवेलेबल है। यानी कि जितना ये कम जो BTC एक्सचेंजेस के ऊपर होता है उसका मतलब ये होता है कि ये अब इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आ रहे हैं, इसलिए वो एक्सचेंजेस से अपना पैसा निकाल कर अपने सॉफ्ट वॉलेट में या हार्ड वॉलेट में रख लेते हैं। तो जब इसकी प्राइस एप्रिशिएट होती है फिर वो दोबारा से इसके अंदर एंट्री लेते हैं, उसको जो है ना यहाँ पर आके सेल कर देते हैं। तो इस टाइम ये ऑल टाइम लो है, सॉरी अगेन 3.5 ईयर्स का ये लो है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना इसका BTC की प्राइस जो है वो इस टाइम ऊपर की जानिब जो है वो अपना सफ़र कर सकती है। तो ये था जी आज की न्यूज़ थी, बिटकॉइन की अपडेट न्यूज़ थी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा जो है वो नई अपडेट्स के साथ मैं हाज़िर हूँगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।